गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करेंट अफेयर्स के जो नए क्लास में। फिर से 13 मार्च के जो करेंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, जितने भी आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, इसे लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आपको क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है कि जैसे आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होगा, आपको ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बैठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, भारत वैश्विक हथियार आयात में क्या हुआ है, शीर्ष पे है। और ये बताया कौन है, तो ये बताने वाला है SIPRI की कब जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत को वैश्विक हथियार आयात में क्या किया गया है, शीर्ष स्थान पर बताया गया है। किसके द्वारा, तो SIPRI के द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इनका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप इनको भी क्या करोगे, रिमेंबर रखोगे। ठीक है, क्या है SIPRI का मतलब एस फॉर क्या होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है चलिए अगला ये 2019 से 20 में क्या हुआ, 10 सबसे बड़े जो हथियार आयात थे, जो कि हथियार को आयात करते हैं, उनमें से कहता है कि 9 में, जिनमें क्या है भारत, सऊदी अरब, ठीक है, कतर, ये तीनों क्या है शीर्ष में शामिल किया गया है इनको। जबकि एशिया और ओशिनिया के क्या है, मध्य पूर्व मतलब पूर्व से क्या थे, ये सब से। ठीक है, जिसमें SIPRI के जो निदेशक है वो कौन है, डैम स्मिथ को बनाया गया है। जो कि डैम स्मिथ क्या है, SIPRI के क्या है, निदेशक है। ठीक है, निदेशक डैम स्मिथ क्या है, जो कि निदेशक है SIPRI का। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पहला आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किया आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में क्या करता है, तो स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम का क्या किया था, अनावरण किया था। स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम का अनावरण कहाँ पे किया गया था, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है इनके द्वारा किया गया था। क्या चीज़, स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया गया। ओके, चलिए कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, GSI भारत की क्या है, वैज्ञानिक एजेंसी है। ठीक है, ये क्या है, भारत की वैज्ञानिक एजेंसी है। ठीक है, कहते हैं कि 1851 में क्या थी, इनकी स्थापना होती है। ये क्या है, खान मंत्रालय, जो खान मंत्रालय होते हैं इनके तहत इनको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इनकी स्थापना कब होती है, 1851 ईस्वी में। और ये क्या है, खान मंत्रालय के अंतर्गत क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये विश्व स्तर पर क्या है, सबसे पुराने संगठनों में से एक है। सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि 1767 है, उसमें स्थापित के बाद ये क्या है, दूसरा है। ठीक है, विश्व स्तर में सबसे पुराने संगठनों में क्या है, दूसरे पर है सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार। कह रहा है कि पूरे भारत में जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन आयोजित कराता है वो यही है। ठीक है, इनका काम क्या है, सरकार, उद्योग, जनता के आवश्यक जो पृथ्वी विज्ञान जानकारी है उनको प्रदान कराना है। और आधिकारिक तौर पर इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट, बिजली उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मंचों में इसे क्या है, शामिल है। ठीक है, मंचों में ये सारी चीज़ क्या है, शामिल है। तो इतने सारे फैक्ट किसे है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो वर्ड है जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको बताने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है इसमें कह रहा है कि रिकेन, ठीक है, रिकेन यामामोटो, ठीक है, यामामोटो ने जीता क्या, 2024 का प्रिंटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता। ठीक है, किसने जीता था, रिकेन, है ना, क्या है, रिकेन यामाटोमा, मोटा है ना, मोटा नाम है, यामामोटा। इन्होंने क्या किया था, 2024 का जो प्रिंटजर पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, उनको इन्होंने क्या किया, जीता है। योकोहामा एक जगह है जहाँ में क्या हुआ, योकोहामा के एक जापानी जो वास्तुकार है वो कौन थे, यामामोटा। ठीक है, यामामोटा कहाँ के रहने वाले थे, योकोहामा के जो जापानी पुरस्कार है वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, कह रहा है जापान का जो मैनचेस्टर है किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है, यटावा को। और जो डेट्राइट है ना, डेट्राइट या ब्रेडफोर्ड कहा जाता है वो किसको कहा जाता है,
तो ये नगोया को कहा जाता है, ठीक है। और वैसे आप जानते हैं कि जो जापान है उसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो, ठीक है। कहाँ पे, जापान की राजधानी कहाँ पे, टोक्यो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे जो कि पित्जर पुरस्कार से संबंधित कुछ वर्ड है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको कवर करते हैं। कह रहा है पित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये क्या हुआ है, वार्षिक पुरस्कार है, मतलब कि एक वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है। इनकी जो स्थापना होता है कब होता है, 1979 ईस्वी में होता है, ठीक है। और ये करता कौन है, जे ए पित्जर करता है, ठीक है। किसने करता है, तो जे ए पित्जर, ठीक है, पित्जर, ठीक है, इन्होंने किया। और इनकी पत्नी कौन थी, सिंडी ने की थी। यह क्या है, जीवित जो वास्तुकार है उनका सम्मान करने के लिए दिया जाता है, जिनका नियमित कार्य प्रतिभा, दूरदर्शिता तथा प्रतिबद्धता को क्या हुआ है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। कहता है कि जो मानव नियमित पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करता है, इन सभी के लिए क्या होता है, पित्जर पुरस्कार आयोजित किया गया है, ठीक है। जो कि जीवित वास्तुकार के क्या किया जाता है, इसमें बहुत सम्मान किया जाता है और उसी सम्मान के लिए उनको क्या दिया जाता है, पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, जो 1976 है, इस टाइम में क्या होती है, पित्जर पुरस्कार इनकी क्या होती है, स्थापना होती है, उससे समय से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए अगला आता है कि केंद्रीय मंत्री ने CDAC तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ, भारत के पहला फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया, ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने क्या किया था, CDAC तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ था, भारत के पहले जो फ्यूचर लैब है उनका उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री ने CDAC तिरुवनंतपुरम में भारत के जो पहले फ्यूचर लैब है उनका उद्घाटन करने का कहाँ पे काम किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए RVUNL एवं NGEL का किया गया था, समझौता किया गया था। NTPC का लक्ष्य 2032 तक इनकी गैर जीवाश्म आधारित क्षमता को क्या किया, अपने कुल पोर्टफोलियो, ठीक है, 45 से 50% तक क्या किया गया, इसको विकसित किया गया, ठीक है। जिसमें 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले को क्या किया गया, शामिल किया गया है। और समझौता जो कि ज्ञापन भारत के ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान में आर्थिक विकास को गति देने के दिशा में क्या किया गया है, सहयोगात्मक प्रयास करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ किसके था, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है वर्ड यहाँ पे आपको क्या किया गया, बता दिया गया, ठीक है। चलिए अगला आता है कि सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा जिले में हुई पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेज़बानी, ठीक है। सिमडेगा जिला है जहाँ पे क्या हुआ था, पूसा कृषि विज्ञान मेले का क्या किया गया है, मेज़बानी किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि झारखंड के जो सिडमेगा जिला है, ठीक है, सिडमेगा जिला में क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान मेला जो कि कहाँ पे पूसा कृषि मेला कहा जाता है, उसकी मेज़बानी की है, ठीक है। कह रहा है कि पहली बार झारखंड के सिमडेगा जिले में क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान का क्या हुआ था, पूसा मेला का मेज़बानी किया गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा जो कि नई दिल्ली से है द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 10 से 12 तक क्या हुआ था, मार्च तक अल्बर्ट एका स्टेडियम में क्या हुआ था, कहाँ पे, अल्बर्ट एका स्टेडियम में, इसको ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट एका स्टेडियम में क्या होता है, आयोजित किया गया था, जो कि एक क्या है, समृद्ध किसान समुदाय के दृष्टिकोण से साकार करने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। समुदाय को क्या हुआ, दृष्टिकोण से साकार करने का एक क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सारा चीज़ किससे है, सिमडेगा में जो हुई पूसा कृषि विज्ञान मेला है उनसे रिलेटेड वर्ड ये सारा चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि झारखंड है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे, रांची है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होती है। यहाँ के जो पक्षी है कोयल है और यहाँ के जो पुष्प है उसको क्या बोलते हैं, पलाश पुष्प। ओके, चलिए अगला है कि टाटा पावर ने बैटरी भंडारण के साथ सौर परियोजना चालू की थी। टाटा पावर टाटा घराने की एक क्या है, कंपनी है जो कि निजी क्षेत्र में क्या है, विद्युत उत्पादन तथा संप्रेषण एवं वितरण का काम करती है, ठीक है। और बिजली वितरण के क्षेत्र में ये क्या है, पहले से कार्यरत थी
लेकिन बिजली उत्पादन करने के क्षेत्र में इनकी विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका महत्वाकांक्षी योजना के तहत इनको क्या किया है, बैटरी भंडारण को जो सौर परियोजना है उनको चालू किए हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल, मतलब 14 मार्च से नए वीडियो के साथ, फिर नए एपिसोड में, मतलब अगले जो करेंट अफेयर्स है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।